So hello guys, welcome again. So today's topic is software process model. आपको पता है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपको पता है मैं इस चैनल में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कराता हूँ। इम्पोर्टेंट के अलावा आपको मेरे चैनल में और कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं और जो बिल्कुल है ही कि अगर ऐसा है कि मैं अपने चैनल में बहुत ज़्यादा एक्सेस वीडियोस भी प्रोवाइड नहीं करूँगा कि बच्चे देख देख के बिल्कुल पागल ही हो जाए। इतना सफिशिएंट है कि आपको अच्छे खासे ग्रेड आ जाए अगर आपने सारे जितने भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ वो सारे बस एक एक बार पढ़ लिया हो। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, आपको पता है कि आपके टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका रेड मॉडल, एक स्पाइरल मॉडल, एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल, और भी तरह तरह के मॉडल्स होते हैं। वाटरफॉल मॉडल जिसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, अजाइल मॉडल। तो ये सारे एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हें पढ़ना है। और आपको एग्जामिनेशन में कोई से भी मॉडल्स के बारे में आ जाता है। प्लस आपको कभी कभी ये भी आ जाता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक्सप्लेन एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो आपको उस टाइम पे आपको हर मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को समझाना है कि वो क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। Software process model tells us the flow of process of making any software called software process model. सॉफ्टवेयर जो मॉडल होता है ना वो बताता है फ्लो ऑफ प्रोसेस के फ्लो को बताता है। यानी कि आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर सिस्टम में रन होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के कोर्स वगैरह से मिलकर टेक्निकल चीज़ों से मिलकर टेक्निकल कोर्स और टेक्निकल नॉलेज से मिलकर बनता है और वो कंप्यूटर में रन करता है और आपको डिज़ायर फंक्शनलिटी जो है जो जिसके लिए आपने उस चीज़ को बनाया है वो प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर की पूरी अच्छी खासी वीडियो आपको मिल जाएगी। सबसे फर्स्ट नंबर की लेक्चर 1 वीडियो वो आप जाके देख लेना अगर आपको देखनी हो तो। सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी हमने डाल के रखा है। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? वो प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसको फॉलो करके मेरी सॉफ्टवेयर जो डेवलप्ड हो रहा है वो उस प्रोसेस को फॉलो करके डेवलप हो रहा है। मतलब कि मैंने पहले जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल फॉर किसी भी चीज़ का ले लो पूरी प्रोसेस का, जैसे एग्जामिनेशन में आप रूटीन नहीं बनाते हो कि सबसे पहले मैं सुबह उठूंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, फिर मैं चाय नाश्ता करूंगा, फिर मैं पढ़ने बैठूंगा, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, फिर इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, फिर खाना खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये जो आपने पूरा फ्लो ऑफ पूरे डे का जो आपने शेड्यूल बना रखा है, पूरा फ्लो बना रखा है आपने पूरे डे का, उसको आप अगर फुलफिल करते हो और फिर अगर आपको आपका डिजायर आउटपुट मिल जाता है तो आपने क्या किया, आपने एक प्रोसेस को फॉलो करके आपने अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, तो ये वही होता है कि मॉडल्स जो होता है ना, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। तो फ्लो ऑफ प्रोसेस को बताते हैं। फ्लो ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि पहले सॉफ्टवेयर किस लेवल पे रहेगा, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अब वो कैसे, वो हम आगे जरूर जानेंगे। सो फॉर अवर प्रोजेक्ट वी हैव टू चूज द बेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट गुड मॉडल। हमको हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है बेस्ट और गुड अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट हमें अच्छा खासा मॉडल जो है चूज करना होगा। ठीक है, फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय विच योर डेवलपमेंट हैज गुड क्वालिटी बजट एंड लेस टाइम कॉल्ड सॉफ्टवेयर मॉडल्स। सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो होता है ना, देखो अकॉर्डिंग टू द गुड मॉडल फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अच्छा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अच्छा गुड मॉडल जो आपको सिलेक्ट करना है। बाय विच, जिससे क्या होगा, योर डेवलपमेंट हैज गुड क्वालिटी एंड इन अंडर बजट एंड लेस टाइम कॉल्ड सॉफ्टवेयर मॉडल्स। आपके सॉफ्टवेयर मॉडल्स को यूज करने से क्या होगा, आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो अंडर बजट रहेगा और वो लेस टाइम के अंदर भी, यानी कि टाइम डेडलाइन के अकॉर्डिंग वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर मॉडल्स। यानी कि सॉफ्टवेयर मॉडल एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इन सॉफ्टवेयर मॉडल्स को डिफरेंट, आपको ये बात पता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। कोई बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बना होता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर बना होता है, डिफरेंट नेचर का होता है। कोई गेमिंग नेचर का होता है, कोई गेम खेलने के लिए बनाया जाता है, कोई एप्लीकेशन स्टडी मटेरियल के लिए बनाया जाता है, स्टडी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कोई ट्रैवलिंग के लिए बनाया जाता है। डिफरेंट नेचर्स के हैं ना,
है कि नहीं, सच बताओ। डिफरेंट नेचर्स के है ना, कोई स्टडी कैटेगरी में आता है, कोई ट्रैवलिंग में आता है, कोई एंटरटेनमेंट में आ रहा है, कोई गेमिंग में आ रहा है, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। अब सबके अलग अलग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट्स होती है, उनके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इतना समझ में आया सॉफ्टवेयर मॉडल क्या होता है? देखो, वी मेड एनी सॉफ्टवेयर सो दे ऑल आर इन अ डिफरेंट नेचर। हमको मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉरी, वो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल MS ऑफिस बनाया, वो अलग अलग है। फोटोशॉप फोटोज वगैरह एडिट करने के लिए होता है, वो अलग नेचर का है, वो एडिटर है, ठीक है। दे बोथ सॉफ्टवेयर आर ऑफ डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर के है कि नहीं, है ना, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो देयर रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, उनके रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। फॉर क्रिएटिंग एनी सॉफ्टवेयर वी हैव टू फॉलो द SDLC। हमको पता है हमको SDLC फॉलो करना पड़ता है, तो उन SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं फॉर क्रिएटिंग एनी सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम जो है हमारी SDLC को क्या कर रहे होते हैं, सही अच्छे से वो कर रहे होते हैं। मतलब SDLC को फॉलो करके क्या बन रहा होता है, हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। SDLC को बेटर, हमारा सॉफ्टवेयर जो बन रहा है उसको बेटर और अच्छा जो है उसका रिजल्ट लाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब मॉडल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। रेड मॉडल होता है, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल जिसको बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है, और भी हमारे स्पाइरल मॉडल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के नेचर के डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं जो अपना अलग अलग स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये सारे मॉडल्स किस किस काम में आते हैं और क्या क्या करते हैं और आपको आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर मॉडल, जो प्रोसेस मॉडल, ये जो डेफिनेशन थी ना, ये किसकी थी? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की थी। लेट मी राइट, ये किसकी थी? प्रोसेस मॉडल की थी। किसकी थी? प्रोसेस मॉडल की थी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की थी, ठीक है। ये डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की। अब अगली वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब।